हमने उम्मीदों को फिर से पंख दिए हैं। आज मेहनती युवाओं का सपना साकार हो रहा है। इस बार कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, बल्कि बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश करने वालों की भी जेल में एंट्री पक्की है, दी जा चुकी है और 1,53,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन चल रही है। और हाल ही में हमने युवा दिवस पर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी हमने जारी किया। साथ ही पिछले 2 साल में निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिए 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। हमने उम्मीदों को फिर से पंख दिए हैं। आज मेहनती युवाओं का सपना साकार हो रहा है। हमने उम्मीदों को फिर से पंख दिए हैं। आज मेहनती युवाओं का सपना साकार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपने साथियों से कह दीजिए कि अपने जो भी युवा साथी हैं, मिलने वाले हैं आपके विधान, क्योंकि आपका तो पूरा है, तो उनसे कहिए कि वो मन लगा के पढ़ें, परीक्षा ईमानदारी से होगी। इस बार कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, बल्कि बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश करने वालों की भी जेल में एंट्री पक्की है। एक में माननीय, मैं वही कह रहा हूं, मैं एक भी बार नहीं बोला, नहीं सुझाव मैं बाद में ले लूंगा आपसे। विपक्ष के एक बड़े नेता अपने आप को महात्मा करा देंगे, वो भी आज आ रहा हूं। विपक्ष के एक बड़े नेता अपने आप को, क्योंकि मैं पिछली बार भी मैंने कहा कि जो सदस्य उपस्थित नहीं रहे उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि सदन में आएंगे, लेकिन इंतजार कितना करूं। मेरा तीसरा बजट है, ये अब का हमारा तीसरा बजट है। ये तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। वक्त बड़ा बलवान होता है जी, वक्त बड़ा बलवान होता है। यही गलतफहमी तो तुमको उधर बैठा दिया, इसी गलतफहमी ने तो, क्योंकि जब तुम कुछ दिख नहीं रहा था, आपके आंखों पर वो जो एक परत जो चढ़ी हुई थी, उस परत में आप कुछ देख ही नहीं पाए। उनके साथ, युवाओं के साथ कितना कठोर, कितना उनका युवाओं का पसीना गया, कितनी उनकी मेहनत की और उनके हाथ क्या लगा, ये नहीं दिखा आपको। मैं उन विपक्ष के बड़े नेता अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि आप महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग, कौन सी, सत्य के साथ प्रयोग दोबारा पढ़ें और फिर सोचें कि आपके रहते हुए प्रदेश के युवाओं पर क्या क्या बीती। बापू ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। तो अगर आप में साहस हो तो इस सदन में आकर वह सत्य बताइए कि कैसे अपने प्रदेश के युवाओं का हक मारा और उन्हें निराशा में धकेल दिया। हमने एसआईटी का गठन कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा और प्रदेश के युवाओं को खोए आत्मविश्वास को लौटाने का काम किया। और आज आप प्रदेश के युवाओं से बात करोगे तो उनके मन में, अंदर में यह विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा पूरी तरह से मेहनत करे, आगे बढ़े और जहां उसे आवश्यकता है, निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है युवाओं के क्षेत्र में। और हमारा सरकारी में तो कर ही रहे, लेकिन प्राइवेट में भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी आए। और मैं तो कह सकता हूं युवा नीति हम लेकर के आए, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश का युवा उद्यमी बनकर नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहे हैं। यह सरकार युवाओं के सपने को कुचलती नहीं, उन्हें दिशा देती है और मौका देती है।
झलको